नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। गाजियाबाद में सांसद चंद्रशेखर आजाद को प्रशासन ने यात्रा के दौरान रोक लिया। पुलिस के अनुसार अनुमति न होने के कारण यह कदम उठाया गया। समर्थकों ने विरोध किया, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही और पूरे मामले की जांच जारी है। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने माघ मेला की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने माघ मेला सर्विस ऐप लॉन्च किया, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधाएं और जरूरी जानकारी एक मंच पर उपलब्ध होंगी। अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश का मामला सामने आया। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को रोका तो नारेबाजी शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने से पहले पुलिस ने हस्तक्षेप कर कश्मीर के रहने वाले युवक को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू की। कंफ्यूज न हो, मकर संक्रांति इस साल 14 जनवरी को मनाई जाएगी। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही पर्व की शुरुआत होगी। इस दिन स्नान, दान और सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त में तिल गुड़ का दान करना लाभकारी माना गया है। लखनऊ के बाद अब वाराणसी के ज्वेलर्स ने भी बुर्का, हिजाब और घूंघट पहनकर आने वालों को सामान न बेचने का फैसला लिया है। ज्वेलर्स का कहना है कि सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले को लेकर शहर में चर्चा और बहस तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हिंदू समाज एकजुट नहीं हुआ तो सर्वनाश तय है। उन्होंने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को चेतावनी बताते हुए कहा कि इतिहास से सबक लेना जरूरी है। योगी ने सामाजिक एकता और जागरूकता पर जोर देते हुए लोगों से एकजुट रहने की अपील की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीएलआई की मौजूदगी में नाम काटे जाएं और यदि गड़बड़ी मिली तो संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर कराई जाएगी। सपा इस मुद्दे पर कड़ी नजर रखे हुए मकर संक्रांति के बाद समाजवादी पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक जिलाध्यक्षों से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक फेरबदल हो सकता है। पार्टी नेतृत्व संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों को देखते हुए नई रणनीति पर काम कर रहा है। पुलिस को चकमा देकर सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ टोल प्लाजा पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच नोकझोंक भी हुई। हालात को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने कश्मीरी युवक अब्बू अहमद शेख को मौके से हिरासत में लिया। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक महिला प्रोफेसर ने अपने विभागाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। अगले 40 दिनों में वाराणसी में 20 से अधिक प्रतियोगी और एकेडमिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं में करीब 5 लाख अभ्यर्थियों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने यातायात, सुरक्षा और ठहरने की व्यवस्थाओं को लेकर विशेष तैयारी शुरू कर दी है। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया जा रहा है और पुराने मकानों को तोड़ा जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई नियोजित तरीके से जारी रहेगी। राष्ट्रीय विद्यालयीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश टीम में वाराणसी के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। यह काशी के खेल जगत के लिए गर्व की बात है। स्थानीय खेल प्रेमियों और प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को बधाई दी और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। नए साल की शुरुआत में ग्राहकों को राहत देते हुए कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम घटाए गए हैं। तेल कंपनियों ने संशोधित दरें जारी की हैं। इससे घरेलू और वाहन उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। अलग अलग शहरों में दामों में अलग अलग कटौती की गई है। यूपी में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है, जहां छात्र कक्षाओं में हिंदी का पेपर देते रहे और शिक्षक बाहर धूप सेंकते नजर आए। यह दृश्य परीक्षा व्यवस्था और निगरानी पर सवाल खड़े करता है। मामले का वीडियो सामने आने के बाद विभागीय कार्रवाई की मांग उठ रही है। मकर संक्रांति के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल से लेकर संगठनात्मक ढांचे तक फेरबदल की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक कई चेहरों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं, जिससे सियासी हलचल तेज होने की संभावना है।
सोलर ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ता को 30,000 रुपए का बिजली बिल मिला तो वह हैरान रह गया। धूप से बनी बिजली के बावजूद इतना भारी बिल देखकर उपभोक्ता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले की शिकायत विभाग से की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के तहत लखनऊ में सफेद कोट लव जिहाद के मामलों पर कार्रवाई तेज की गई है। प्रशासन ने फर्जी पहचान और अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए जांच शुरू कर दी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रेन में गर्लफ्रेंड के बच्चे के साथ आपत्तिजनक हरकत करने के आरोपी बॉयफ्रेंड को दिल्ली पुलिस ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पकड़ लिया। आरोपी फरार होने की कोशिश में था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे और इसमें कोई देरी नहीं होगी। उन्होंने अयोध्या में मांस बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को सही फैसला बताया। राजभर ने कहा कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। वाल्मीकि समाज के 52 लोगों का एक जत्था दिल्ली से अयोध्या राम मंदिर पहुंचा। सभी ने रामलला के दर्शन कर सर्वधर्म संभव और सामाजिक एकता का संदेश दिया। समाज के लोगों ने कहा कि राम मंदिर सभी के लिए आस्था का केंद्र है और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। माघ मेला 2026 में संगम तट पर वेणी दान की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें महिलाएं अपने बाल दान कर मां गंगा से मन्नत मांगती हैं। मान्यता है कि इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह परंपरा आस्था और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। जौनपुर में योगी सरकार के मंत्री AK शर्मा ने कहा कि मनरेगा पिछले 20 वर्षों से फेल साबित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंचा। मंत्री ने कहा कि सरकार अब रोजगार और विकास के नए मॉडल पर काम कर रही है। मैरिज ऐप के जरिए मुलाकात के बाद एक युवती के साथ होटल में रात बिताने और बाद में शादी से मुकरने वाले SDRF के सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में 14 से 30 जनवरी तक होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी सरल बना रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वोट घटाने नहीं बल्कि बढ़ाने के चक्कर में है, इसलिए ही SIR का मुद्दा सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन में विभिन्न जिलों में अभियान चलाकर 373 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ की गई। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे पर एक व्यक्ति के नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। सुरक्षा में सेंध की आशंका के चलते आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। माघ मेले में विदेशी युवती लुक्रेशिया सनातन संस्कृति की दीवानी नजर आई। उसने भारत को चीन और जापान से बेहतर बताते हुए कहा कि यहाँ की आध्यात्मिक शांति और संस्कृति ने उसे गहराई से प्रभावित किया है। लुक्रेशिया भारतीय परंपराओं को अपनाकर चर्चा में बनी हुई। पति द्वारा पत्नी की मांग में प्रेमी से सिंदूर भरवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद पति ने खुद आगे बढ़कर दोनों को आशीर्वाद दिया। यह भावुक कर देने वाला मामला रिश्तों और सोच की अनोखी मिसाल के रूप में देखा जा रहा है कि GMU के डॉक्टर रमीज मलिक पर हिंदू लड़की को धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के गंभीर आरोप लगे हैं। विशाखा कमेटी की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने 59वें जन्मदिन के मौके पर मंच पर भाषण देते समय अचानक मुंह के बल गिर पड़े। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि गिरने के बाद उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई रेलिंग व्यवस्था लागू की गई है। इससे दर्शन के दौरान धक्का मुक्की से राहत मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि नई व्यवस्था से भीड़ नियंत्रण बेहतर होगा और भक्त आसानी से दर्शन कर सकेंगे। अनुज चौधरी का बॉडी प्रोटेक्टर चर्चा में है, जो गोली और पत्थर की चोट से भी सुरक्षा देने में सक्षम बताया जा रहा है। यह विशेष सुरक्षा उपकरण अत्याधुनिक तकनीक से बना है और सुरक्षा बलों के लिए काफी प्रभावी माना जा रहा है।
है। ईवी प्लांट के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब असीमित संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। उन्होंने निवेश और रोजगार को लेकर सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए विकास की नई तस्वीर पेश की। ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीने से 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सप्लाई के पानी में सीवर मिल रहा है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और लोगों को वैकल्पिक पानी उपलब्ध कराया गया है। केजीएमयू में कथित लव जिहाद के मामले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अपर्णा यादव ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कुलपति से 8 अहम सवालों के जवाब तलब किए हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रशासन ने 20 साल पुराने जिला कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और पार्टी ने इसे प्रशासनिक दबाव करार दिया है। ग्रेटर नोएडा में गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर कैंप लगाकर इलाज शुरू किया और पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला परीक्षा प्रक्रिया में सामने आई गंभीर अनियमितताओं और शिकायतों के बाद लिया। योगी सरकार का कहना है कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 20 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर नई तैनाती दी गई है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव कानून व्यवस्था को और मजबूत करने तथा प्रशासनिक दक्षता 30 बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी सक्रिय हो गई है। पार्टी 1 महीने में करीब 4 करोड़ नए वोटर जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए संगठन स्तर पर अभियान तेज कर दिया गया है और बूथ स्तर तक जिम्मेदारियां सौंपी गई। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में आज स्विट्जरलैंड जैसा ठंडा तापमान दर्ज किया गया है। अचानक गिरी ठंड से लोग हैरान हैं। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौलाना तौकीर रजा के बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक्सीडेंट के बाद उसकी कार से ड्रग्स और सिरिंज बरामद होने से हड़कंप 2 मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि नशीले पदार्थ कहां से लाए गए। योगी सरकार सेमीकंडक्टर निवेश को लेकर बड़ा प्रोत्साहन देने की तैयारी में है। नई नीति के तहत निवेशकों को विशेष सुविधाएं और सब्सिडी दी जाएगी। वाराणसी समेत कई जिलों में इस सेक्टर से रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बीजेपी के 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके नेता ने दावा किया है कि वे 2027 में अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। उनके इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है और अयोध्या की राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन कर्मयोगी की प्रगति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों के प्रशिक्षण, कार्यकुशलता और सेवा वितरण में सुधार पर विशेष फोकस किया। मुख्यमंत्री ने तय समय सीमा में लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए और मॉनिटरिंग मजबूत करने पर जोर दिया। यूपीएसआईआर वोटर ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम न हटे। अखिलेश ने निष्पक्षता बनाए रखने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के 10 ऐसे जिले सामने आए हैं जहां एसआईआर प्रक्रिया में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज है। प्रशासन का कहना है कि आपत्तियों के बाद सुधार की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यूपी के बांदा में 6 महीने की मासूम से दुष्कर्म करने वाले दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 6 महीने के भीतर फांसी की सजा सुनाई है। त्वरित न्याय से पीड़ित परिवार को राहत मिली है और इस फैसले की प्रदेश भर में चर्चा हो रही है। वाराणसी में रोपवे के गंडोले को हवा में डोलता दिखाने वाला वीडियो वायरल हुआ था। प्रशासन ने इसे भ्रामक बताया और कहा कि यह तकनीकी जांच के दौरान का दृश्य है। रोपवे पूरी तरह सुरक्षित है और नियमित मानकों के अनुसार संचालित किया जा रहा है। यदि यूपीएसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतदाता निर्धारित समय में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग ने स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जारी की है ताकि किसी का अधिकार न छूटे।
यूपी में अब पैतृक संपत्ति का बंटवारा और किराएदार एग्रीमेंट कराना आसान और सस्ता हो गया है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए शुल्क में भी राहत दी है। इससे आम लोगों को कानूनी झंझट से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में ट्रेन को खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की। फिलहाल कोई विस्फोटक नहीं मिला है। जांच जारी है।